हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो प्रेडिक्शन है वो हम चैनल मैसेजेस, ओरेकल्स, टैरो के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनका लाइव लव लेटर आपके लिए क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इन वीडियोस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। और पेड पर्सनल टैरो कंसल्टेशंस की बुकिंग्स आप कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पे मैसेज करके। और कोई भी एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट, क्रिस्टल जेमस्टोन की रिंग, ईयर रिंग्स, पेंडेंट, लॉकेट एक्सेट्रा एक्सेसरीज़ या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट जैसे बाथ सॉल्ट, स्पेल जार्स, लव मी स्पेल जार्स, एविल आई प्रोटेक्शन स्पेल जार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी भी ऑर्डर प्लेसमेंट सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही होगा। तो ज़रूर आप चेक कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करेंगे तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि आखिर जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं आप, वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं बट खुल के कह नहीं पा रहे सामने से। उनका लव लेटर देख लेते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी इंसान की मैसेज आप अपने लिए देखना चाहते हो कि आखिर वो इंसान मुझसे क्या कहना चाह रहा है या चाह रही है। सो लेट्स सी। बॉटम डेक से वी हैव आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो जो भी मैसेज मैं आपको दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा, ठीक है? तो आपके पर्सन का जो भी जेंडर है आप उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, तो मैं फ़ीमेल हूँ जिस वजह से मैं मेल के पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, बट आप अपने लवर या जिस भी क्रश के लिए किसी के लिए भी देख रहे हो उनके अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई लव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? मैं किसी भी चीज़ के लिए अब सोचता नहीं हूँ या मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता या मैंने कभी वैल्यू नहीं करी इस रिश्ते की। बट ऐसा नहीं है, मैंने वैल्यू करी। हाँ, मैं तुम्हारी तरह वैल्यू नहीं कर पाया। हाँ, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पाया सही तरीके से। लेकिन मुझे आज भी याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे, जब हम दोनों की बातचीत हुई थी, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ था। कितना मैजिकल वक्त था वो, जहाँ पे हम दोनों किसी प्रॉब्लम के बगैर बस एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ को एंजॉय किया करते थे। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे A to Z सारी चीज़ें याद हैं। और आजकल तो मुझे नींद भी नहीं आती बिकॉज़ वो सारी अच्छी मेमोरीज़ मुझे अब लिटरली हॉन्ट करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस अच्छी मेमोरीज़ में वापस जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं वो रास्ता मुझे दिखता नहीं है, जिसके लिए मुझे नेगेटिविटी आती है, टेंशन आता है, डर लगता है तुम्हें खोने का और हॉन्ट भी करता है। लेकिन आजकल मेरे को नींद नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा है, सिर्फ तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें पाना चाहता है, उस प्यार को पाना चाहता है जो इनिशियल टाइम पे था, उस फीलिंग को फिर से वापस पाना चाहता है जो पहले हुआ करता था हम दोनों के बीच में। तो आज भी शुरुआती तौर पे जो अच्छी चीज़ें थी उसे मैं फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझसे चाहे गलतियाँ हुई हो ना हुई हो, क्या सिचुएशन था, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज़ वो चीज़ तो हो गई है। हम पास्ट प्रेजेंट को तो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा तड़पता है उन अच्छे वक्त को वापस लाने के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं तुम्हारे पास ही रहता, तुम्हें वैल्यू देता, तुम्हें इम्पोर्टेंस देता, तुम्हें हर्ट नहीं करता, तुम्हारे साथ ही रहता, तुमसे दूर नहीं जाता, तो कितनी अच्छी होगी। लेकिन ये चीज़ का भी एहसास मुझे है कि इंसान चीज़ों को खोने के बाद ही समझता है कि उसने क्या खो दिया है। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है, जब उस चीज़ को वो खो देता है, तभी समझ आता है कि ये चीज़ अगर ज़िंदगी में थी तभी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। तो मुझे अब हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है या मेरा दिल कितना तुम्हें चाहता था
अब मुझे समझ आ रहा है। तब मैंने कभी उतना डीपर लेवल पे जाके, इमोशनल लेवल पे जाके कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम तो मेरी हो, मेरी होके ही रहोगी, कहाँ जाओगी या क्या ही हो जाएगा हम दोनों के बीच में। तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया कि मैं कहाँ पे सही तरीके से हूँ, कहाँ पे अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे ज़्यादा एफ़र्ट डालना चाहिए, कहाँ पे मुझे तुम्हें समझना चाहिए। ये सब एफ़र्ट्स डालना या सोचने की क्षमता को मैंने पूरी तरीके से कम कर दिया था अपने रिश्ते में। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैंने ये सब हरकतें नहीं करी होती तो आज हम दोनों का रिश्ता वैसे ही रहता जैसे पहले दिन से था। पहले दिन से जो नयापन था, पहले दिन से जो खुशी थी एक दूसरे को मिलने की, एक दूसरे को देखने की और एक दूसरे से कनेक्ट करने की, वो आज भी बरकरार रहती। लेकिन मैंने अपने गलतियों के वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें खो दिया है, या ऑलमोस्ट तुम मुझसे दूर हो गए हो। बीच में मैं सच में कहीं खो गया था, मैं अपने आपे में नहीं था, मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मैंने लाइफ में बहुत सारे उस टाइम पे बहुत गलत डिसीजन भी लिए, जहाँ पे मैंने करियर से रिलेटेड भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए। करियर में भी गलत चीज़ें चूज़ करी और लव लाइफ में भी गलत चीज़ें चूज़ करी, जिसका भुगतान मुझे आज तक करना पड़ रहा है। और उन दोनों चीज़ से मैं निकल नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जाल में फंस चुका हूँ, अब चाह के भी मैं लौट नहीं सकता। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें पाने की ख्वाहिश आज भी रखता हूँ, आज भी मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। और डिफरेंस बस इतना है कि जो प्यार मैं पहले नहीं दिखा पाया या मुझे दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो मुझे आज लगता है कि आज एक बार भी मौका मिले तो वो प्यार मैं खुल के तुम्हें दिखाऊं, और तुम्हें दिखाऊं कि कैसे अब मैं कंडीशनल वे में नहीं रहता। अब मैं सिर्फ अपना नहीं सोचता, अब मेरे अंदर की नार्सिसिस्टिक एनर्जी, सेल्फ सेंटर्ड होने की एनर्जी हट चुकी है। तो अब मैं मजबूर नहीं होना चाहता, लेकिन ये मजबूरी दिन ब दिन मेरी बढ़ती चली जा रही है कि मुझे मजबूरी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ रहा है। आज अगर मैं किसी और के साथ हूँ भी, किसी और को डेट भी कर रहा हूँ, किसी और से दोस्ती भी रख रहा हूँ, तो भी मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। मैं उनके साथ समझौता करके ज़िंदगी को जी रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरे दिल में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें फिर से पाने की, तुम्हें ज़िंदगी भर अपना बनाने की चाहत है। पता नहीं ये चाहत कभी पूरी होगी भी या नहीं, लेकिन हाँ, मेरा दिल अब किसी के साथ मैच नहीं करता। जो वाइब, जो सेटलमेंट, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे तुम्हारे साथ मिलता था, वो आज किसी के साथ भी नहीं है, ना परिवार वालों के साथ, ना दोस्तों के साथ, ना किसी और के साथ। तुम मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट चैप्टर हो और हमेशा रहोगे, बेस्ट इंसान हो और हमेशा रहोगे। लेकिन एक बात का पछतावा ज़िंदगी भर रह जाएगा, जिससे मैं कभी नहीं निकल सकता। वो ये है कि इतने अच्छा लवर पाने के बावजूद भी मैंने तुम्हारा वैल्यू नहीं करा, तुम्हें ठीक से रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारे आत्मा को डिसरिस्पेक्ट किया बहुत बार, जो कि मैंने बहुत बड़ा पाप करा है। और इसका खामियाजा मुझे शायद ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें वापस पा भी लेता हूँ तो भी कहीं ना कहीं ये कर्मा मुझे पीछा नहीं छोड़ने वाली है, और इसका फल मुझे ज़रूर लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर तुम मुझे दिल से 100% माफ़ भी कर दोगी तो शायद मेरे पापों का जो फल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं। तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। मैं एक नए इंसान की तरह तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, अनकंडीशनली तुम्हें रखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और इस बार मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, बिकॉज़ अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारी बिना लाइफ में ज़िंदगी भर एक खालीपन रह जाएगा। भले ही हो सकता है मेरी शादी किसी और से भी हो जाए, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी जगह दूसरे किसी इंसान को नहीं दे पाऊँगा। ये तो मैं समझ चुका हूँ पूरे तरीके से। सो आई लव यू सो मच एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन फॉरगिव मी। सो गाइज़, ये आपके पर्सन का लाइफ चैनल्ड मैसेज था, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान कंपेयर कर पा रहे हैं अपने लाइफ से जुड़े हुए लोगों के साथ आपको, एंड उनकी किसी के साथ नहीं बन पा रही है। हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन लंबे पीरियड के लिए हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा हो, बट थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें नहीं बन रही है, उनको वो फीलिंग नहीं आ रहा है। तो वो पछता रहे हैं कि यार मैंने इन्हें बेकार में छोड़ दिया, ठीक है, अब मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मेरे को वापस जाना है, बट किस मुँह से वापस जाऊँ या कैसे क्या करूँ। या आपका भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि वो आपको वैल्यू नहीं करते थे तो आप किसी और के साथ आ गए,
सबके लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है कुछ कुछ लोगों के लिए। और हो सकते दोनों सिंगल हो अभी, बट कुछ गलत चीज़ें या अच्छे से वैल्यू नहीं करा कनेक्शन को, बॉन्ड को, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो फीलिंग थी आपको इनिशियल टाइम पे देखने के मिलने की, वो कोई चीज़ के साथ मैच नहीं हो सकती, ठीक है, और किसी और इंसान के साथ भी रिक्रिएट नहीं हो सकती फिर से। सो पछतावा है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, एक डर है कि आपको वो खो देंगे और उस याद से उन्हें ज़िंदगी भर काटना होगा, वो याद उन्हें ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा वो चीज़। और चौथा, बहुत प्यार करते हैं, बदलना भी चाहते हैं, बट उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि अब वो मौका उन्हें प्रूफ करने का मिलेगा कि नहीं, बिकॉज मल्टीपल मौके उन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं जिस पे वो खड़े नहीं उतर पाए हैं, तो अब क्या मिलेगा, ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी कम हो जाती है मिलने की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि बात करने की पॉसिबिलिटी ही बहुत कम है। तो हमें से बहुत लोग हो सकता है कि इस इंसान का नंबर डिलीट कर रखा है आपने या ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, एंड आउट ऑफ शर्मिंदगी ये रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं करा है, नंबर सेव नहीं करा है, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये ईगो में है या बहुत घमंड में है, ये शर्मसार है, शर्म के मारे ये आपको नहीं बोल सकते ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने तब मज़े मज़े में बहुत एरोगेंट वे में करी कि आपको वैल्यू ना देना, हर्ट करना, अवेलेबल ना रहना, उल्टा सीधा बात बोल देना, ब्लेम करना, एंड अब अगर आपको अगर पूरा उल्टी बात बोलेंगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये वो एक्सेट्रा, तो उनको सूट नहीं करेगा, एंड बहुत ऑकवर्ड सा सिनेरियो हो जाएगा। तो उस चीज़ को फेस करने से ये डर रहे हैं, जिसके चलते ये चाह के भी आपको बोल नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। एट ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो डेफिनेटली देखिए कि अपने पास्ट के सेल्फ को वो अपने आप से कंपेयर कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा बहके हुए, डाइवर्टेड, उल्टी सीधी डायरेक्शन में चलने वाले इंसान थे जब वो आपसे मिले थे, जब आप उनके प्यार में आए थे, ठीक है। तो मैच्योरिटी उनको अब अटेन हुई है, लेकिन अब उनसे सब कुछ छिन चुका है, उनका अच्छा करियर, उनका अच्छा लाइफस्टाइल, उनका प्यार जो कि आप हैं। तो वो अपने आप को पूरे तरीके से टूटा हुआ, अकेलापन में इनसिक्योर इंसान के रूप में देख पा रहे हैं कि अभी मेरे अंदर विजडम आ गया, मैच्योरिटी आ गई है, प्यार, रिलेशनशिप्स की वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ, बट अब निभाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो वो आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट भी चाहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि दे नीड योर लव सपोर्ट, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट से वो लाइफ में फिर से रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान सेल्फिश तो थे एक टाइम तक, चाहे आप इस चीज़ को मानो ना पानो, बट इस इंसान की एनर्जी की तरफ से एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर या सेल्फिशनेस की, खुद की बेनिफिट, खुद का सिर्फ मैं बेस्ट हूँ, मैं महान हूँ, ठीक है, मेरे पीछे लोग घूमेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये वाली थॉट प्रोसेस थी, अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अभी वो सेल्फिश नहीं है, आपका सपोर्ट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लेकिन यू नेवर नो, फिर से वो सेल्फिश हो सकते हैं कि आपका प्यार मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, अपने लाइफ को खड़ा कर ले, इमोशनली स्टेबल हो जाए, एंड फिर वो सेल्फिशनेस में आ जाए। तो यू नेवर नो, क्योंकि जो इंसान एक बार नार्सिसिस्ट रहता है, हो सकता है कि फिर वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में कम बैक भी कर जाए, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है। तो होता है ना कि घमंड इनका टूटा है बेसिकली, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। उसके बारे में वो आपको बोलना भी चाहते हैं, बट वही शर्मसार इतने हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है। नाउ अगर आपके लव लाइफ में सफरिंग है और आपको ऐसा लगता है कि आपको रोना पड़ता है, आपका सेल्फ लव जो है अपने अंदर का वो ख़राब है, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलता रिलेशनशिप में, रोना पड़ता है, धोना पड़ता है, एफर्ट डालने के बावजूद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, लव लाइफ आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती है, तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करें, ठीक है। ये आपके डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करके मिलेगी, तो 100% वर्क करेगी आपके लिए विद नो साइड इफ़ेक्ट्स। किसी भी जेंडर के हो आप पहन सकते हो, अपने पार्टनर को भी पहना सकते हो, दोनों साथ में भी पहन सकते हो, और ठीक है। तो ये ऑलराउंडर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को अलाइन करेगा, सो दैट आप अपने लव लाइफ में बस अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में देख पाएँ। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आज ही ऑर्डर प्लेस कर लीजिए स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है।
क्रिस्टल ब्रेसलेट लाइफ में एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है कि यू नो करें यूज़ ना करें, या हम पहनते नहीं हैं ये सब, ठीक है, तो आप ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने हर एक तरीके से आप अपने आप में बेस्ट हो, आप एक अच्छे लवर हो, आपने हमेशा अपना 100% दिया है हर एक रिश्ते में, बट फिर भी चीज़ें नहीं बनती है, तो क्रिस्टल वेयर करके आपको ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे आपका अच्छे कर्म ख़त्म होते हैं वहाँ पे प्लैनेट्स की इफ़ेक्ट शुरू होती है, ठीक है। सो प्लैनेट्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर निर्धारित होती है डेफिनेटली 110%, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट की वजह से भी होती है ज़िंदगी में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो उस चीज़ को फिगर आउट करके कुछ रेमेडीज़ करना बोलिए आप, या कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना बोलिए, कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग सोचते हैं कि यार ये सब पहनने से क्या ही हो जाएगा, रातों रात क्या ही हो जाएगा, मिराकल थोड़ी है। बट यू नेवर नो, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। समुद्र, सनराइज, सनसेट, ठीक है, दिन से रात हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। सो ज़रूर अगर आप चाहें तो ज़रूर आप क्रिस्टल वेयर करके देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि जेमस्टोन्स का फिर भी एक साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं कि जेमस्टोन जनरली कहीं से पता कर लिया, इंटरनेट में सर्च कर लिया कि मेरा ये साइन है, ये राशि है, ये प्लैनेट इस घर में बैठा है, तो मुझे कौन सा पहनना चाहिए। अब जनरली इंटरनेट में आपको कोई भी एक रैंडम सा आंसर मिल गया कि इतना रति का ये जेमस्टोन पहनिए, और आपने पहन लिया। अब उससे क्या है, आपका चार्ट एनालिसिस तो सही से हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक घर में कौन सा प्लैनेट है उससे निर्धारित नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे घर को देखना पड़ता है, कौन सा लॉर्ड किस घर में बैठा है, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है एक निकल के आता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्स रिलेटेड आपने कुछ पूछा और वहाँ पे बता दिया गया कि आप जो है मूंगा पहनिए इतना रति का, ठीक है, आपने पहन लिया। अब आप देख रहे हो कि भाई अच्छा होने की जगह बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मार्स है वो गलत घर में बैठा है, लॉस के घर में बैठा है, और आप मार्स को पावरफुल बना रहे हो, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, मार्स पावरफुल हो जाएगा, लेकिन वो अब आपके लॉस को और बढ़ा देगा क्योंकि वो गलत घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में जैसे AI आ गया है, इंटरनेट्स आ गए हैं, ठीक है, रैंडमली आपको हर जगह पे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, कोई भी प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर वगैरह मिल जाएगा जो कुछ भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर करके नहीं देखोगे, ठीक है, तो तब तक चीज़ें आपके लाइफ में गलत भी हो सकती हैं। बट क्रिस्टल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है, तरह तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, तो क्रिस्टल्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। ये एनर्जी पे, पूरे प्योर एनर्जी पे ये बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इनको पहनोगे, ठीक है, ईदर ये बहुत अच्छा काम देंगे आपको या फिर थोड़ा कम काम देंगे, लेकिन बुरा इफेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है क्रिस्टल्स का, और अफोर्डेबल भी है। जेमस्टोन्स बहुत महंगे महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल्स जो है ये आपको अफोर्डेबल रेट्स में मिलते हैं, तो आप इजीली वेयर कर सकते हैं। अभी रिंग के फॉर्म में है, अलग अलग प्राइसेस में है, तो अगर आप रिंग्स में भी चाहते हो, देखिए मैंने भी पहना हुआ है, रिंग्स अगर आप चाहते हो तो रिंग में भी पहन सकते हो, ठीक है। बट सबसे अफोर्डेबल है ब्रेसलेट, इसलिए मैं ब्रेसलेट मैक्सिमम टाइम दिखाती हूँ, ओके। सो या गाइज, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है ज़रूर आप कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।